हम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। क्या आप डॉलर कमाना चाहते हैं और आपके पास कोई हुनर नहीं है और आप हुनर भी सीखना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल परेशान मत हों। हमारे ऑनलाइन क्लासेस और रेगुलर क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑनलाइन पैसे कमाने के जो हुनर हैं वो आप इजीली और आसानी के साथ सीख सकते हैं। Hey students, Assalamu alaikum. Welcome to Sargoda Training Institute. स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रोफेशनल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट भरी पड़ी है, ठीक है, जिसमें मोस्टली बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल कोर्स आपके लिए फ्री में है, ठीक है। तो अब चलते हैं फोटोशॉप के अंदर। ये डिजाइन आप देख रहे हैं, ये सेम डिजाइन हम फोटोशॉप में बनाएंगे और इसकी छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप सोशल मीडिया डिजाइनिंग के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फाइल आप नई ले लें। फाइल नई लेने के बाद आप यहाँ पे काम करेंगे। याद रखिएगा जो होता है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्विटर, लिंक्डइन, इस व्हाट्सअप, ठीक है, टिकटॉक, अगर यहाँ पे आपने अपना डिजाइन अपलोड करना है तो काम हम लोग करेंगे पिक्सल के अंदर, क्योंकि ये सारे जो डिजाइन हैं ये कोई इतने बड़े फॉर्मेट पे नहीं होते, छोटे छोटे डिजाइन होते हैं, उसका नॉर्मल साइज होता है। तो मैं उसको साइज आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से चूज करेंगे आप लोग पिक्सल और 1500 साइज कर देंगे। इधर भी करेंगे 1500 साइज। रेजोल्यूशन जो होनी चाहिए 300 रखेंगे हम, ठीक है। अगर आप एडोबी फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर, सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। आप जाके वहां से देख सकते हैं। मजीद कुछ वीडियो अपलोड हो रही हैं साथ साथ, वो आपको हेल्प करेंगी। तो ये वीडियो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसमें आपको प्रोफेशनल किस्म का लेवल का काम करना सिखाया जाएगा। तो यहाँ हम RGB को ही रखेंगे और किसी चीज को हमने नहीं छेड़ना और करना है क्रिएट। जैसे ही पेज आपका हो जाए क्रिएट, इमेज में जाके आप साइज चेक कर लें। देखिए, अगर आपका कंप्यूटर उसमें 8 GB रैम या 4 GB रैम, रैम कम है, तो साइज कोशिश करें 10 MB से ज्यादा ना हो। और अगर आपकी रैम हैवी है, फिर आप बेशक 20, जितना भी रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे। ये देखिए 600 में अगर रेजोल्यूशन करूंगा तो ऊपर 25 MB तक साइज चला गया है। तो आप जितना भी साइज इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो 300 साइज ही मैं रखूंगा सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन यहाँ कम से कम आपका 20 से 25 MB साइज होना चाहिए अगर सिस्टम अच्छा है तो चले मैं यहाँ से थोड़ा सा मजीद साइज बढ़ा लेता हूँ, 1800 कर लेता हूँ, 9 MB है। और इसको हम लोग ओके करेंगे अगेन, तो साइज हमारे पास रीसेट हो जाएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करना है तो फुल व्यू हम हमारे पास आ जाएगा। फुल कंट्रोल माइनस करेंगे जूम आउट, कंट्रोल प्लस करेंगे जूम इन। ऑलरेडी फोटोशॉप की क्लासेस मौजूद हैं, वो आप वहां से ले सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक लाइट सा कलर लूंगा, लाइट सा कलर। आप उस कलर को ओके करें और लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको एडिट में जाना है, फिल का बटन दबाना है। वो कलर, अच्छा, ये जो ऊपर वाला फॉरग्राउंड ही रखना है, ओके करना है, कलर आ जाएगा आपके पास। अब डिपेंड करता है, कलर आप चेंज भी कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। मजीद अगर आपको लाइट बैकग्राउंड पसंद है तो आप लाइट भी कर सकते हैं कलर। इट्स अप टू यू। Shift F5 शार्ट कमांड है, आप चेंज कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है वो पहले वाला ही कलर ओके था। अब हमने सबसे पहले एक बैकग्राउंड बनाना है। ये जो हम लोग डिजाइन बना रहे हैं उसके लिए मैंने कुछ चीजें इंटरनेट से पहले ही डाउनलोड करके रखी हैं। ये टमाटो 2 डाउनलोड किए हैं, ऑनियन किए हैं और एक चिकन का पीस मैंने किया है डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड किया है और कुछ फॉन्ट मैंने डाउनलोड किए हैं। ये सारी चीजें आपको मैं लिंक, मेरी वीडियो के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर से सारी चीजें डाउनलोड करो और खुद से प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सअप करें और मुझे बताएं, सर ये चेक करें मेरी वीडियो देख के आपने किस लेवल तक प्रैक्टिस की है। ठीक हो गया जी।
यहाँ पे आ जाए। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड हमने ले लिया है। अब हमने एक लाइट सा जो बैकग्राउंड हमने चूज किया है, ये रस्ट बैकग्राउंड इसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि रफ बैकग्राउंड है। इसको यहाँ पे हम इसको बड़ा कर लेंगे। ये भी मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड किया है, स्टॉक इमेजेस फ्री वाले। हो सकता है 19-20 का फर्क भी हो, लेकिन नो प्रॉब्लम। इसको ओके करने के बाद यहाँ पे लेयर के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शन है इसके, यहाँ से इनमें से कोई ऑप्शन आप चूज करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको आप चूज करेंगे डिवाइड को, डिवाइड ऑप्शन चूज कर लें। तो वो जो हमारा बैकग्राउंड है नीचे वाला कलर, इस लेयर को बैकग्राउंड सेलेक्ट करें और यहाँ से थोड़ा सा मजीद आप अगर लाइट करना चाहें तो लाइट कर सकते हैं, और आल्ट डिलीट करेंगे तो कलर हो जाएगा आपका। ये डिपेंड करता है, अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो थोड़ा सा डार्क कर लें। अब ये ऊपर वाला जो हमने ये जो बैकग्राउंड लगाया है, इसकी ओपेसिटी हम 50% कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक रफ सा बैकग्राउंड लग रहा है, एक रफ स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ आ गया है हमारे सामने, ठीक है जी। अब हमने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट हम लिखेंगे जी, टी प्रेस करना है, यहाँ से क्लिक करें और यहाँ पे प्रेस करें, लिखेंगे CHICKEN, चिकन। चिकन को हमने लिख लिया है, और कंट्रोल डिलीट प्रेस करेंगे तो कलर हो जाएगा वाइट, ये नीचे वाला। और आल्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो ब्लैक कलर होगा, और अगर कंट्रोल डिलीट करेंगे वाइट, तो कंट्रोल टी करके हम इसका साइज बिना कोई बटन दबाए हम लोग इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये साइज आ गया। अब हम फॉन्ट जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग फॉन्ट, ठीक है, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, वहां से जाके हेडिंग फॉन्ट डाउनलोड कर लो, ठीक है, और इसको इस्तेमाल कर। और हेडिंग फॉन्ट के अंदर यहाँ से काफ़ी सारी उसकी फैमिली पूरी मौजूद है, और मैं तो कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा बोल्ड ही रखें, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड ही डिज़ाइन रखें। और ये डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे एक करेक्टर में जाके वी है, तो वहाँ माइनस आप 25 कर दें, तो वो थोड़ी स्पेस क्लोज हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर आपको मजीद कम करनी है तो -50 करेंगे, तो देखिए वेरी वेरी क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे अब कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इसको मजीद थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हैं, सेंटर में रखना है, यहाँ एंटर प्रेस करें। अब कंट्रोल टी करने के बाद अगेन राइट क्लिक करें, यहाँ पे है स्क्यू, स्क्यू प्रेस करके इसको पकड़ के थोड़ा पीछे करके छोड़ ऐसे ऐसे ड्रैग कर लें, ताकि ये हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, सीधा कर लें। टेक्स्ट हमारा टेढ़ा था तो हमने इसको सीधा कर लिया है यहाँ पे। सीधा करने के बाद अब हमने इसको यहाँ रख लेना है। यहाँ रखने के बाद और मजीद आप इसको कंट्रोल टी करके साइज को छोटा कर सकते हैं यहाँ तक, इट्स ओके, परफेक्ट। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, शिफ्ट के साथ पकड़ के शिफ्ट के साथ ऊपर कर लें। अब इसको इसका शेडो लगाना है, आप राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन होगा, और यहाँ पे आप ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे। और यहाँ से ये ड्रॉप शेडो के जो फीचर ओपन होंगे, उसमें से डिपेंड करता है, आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दें। और हाँ, आप इसकी ये यही रेशियो रखें, देखें 31, 26, 27। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 40 से कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस किस्म के शेडो, डार्क पसंद है या लाइट पसंद है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हम लाइट ही रखेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे करने के बाद अब आपने क्या करना है देखिएगा जरा जी। इसको मैं एक कंट्रोल जे से कॉपी करूंगा, ये जो टेक्स्ट हमने लिए इसकी कंट्रोल जे से हमने कॉपी कर ली, कंट्रोल जे से मैंने कॉपी कर ली। अब नीचे जो कॉपी की है उसको मैं हाइड कर दूंगा, ये आंख बनी हुई है, इसको हम हाइड कर देंगे। और अब ये जो नीचे वाला जो टेक्स्ट है, इसके ऊपर ये जो इफेक्ट हमने शेडो का लगाया है, ये अब हमें नहीं चाहिए। इसको मैं राइट क्लिक करके शेडो को कर लूंगा यहाँ से, क्लियर लेयर स्टाइल, क्लियर करेंगे स्टाइल खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने कंट्रोल टी के साथ इसको कर लेना है थोड़ा सा मजीद बड़ा, ठीक है, यहाँ पे। और हमने इसको यहाँ ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे रख लेना है, यहाँ पे। और इसका जो कलर है वो हमने बिल्कुल मैचिंग सा लेना है, थोड़ा सा लाइट कलर, इतना थोड़ा सा मजीद लाइट कलर। और आल्ट डिलीट प्रेस करना है, कलर लाइट हमारे पास आ जाएगा। और आप इसको सेंटर में ही रखेंगे, ठीक है जी। और आल्ट के साथ फिर एक कॉपी लेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे हम लोग बराबर, यहाँ पे बराबर कर लें आप इसको, ठीक है। मजीद बराबर भी कर सकते हैं, और क्लोज करना चाहें तो आप, ये डिपेंड है, आप इसको क्लोज फिर आल्ट के साथ मजीद आप कर सकते हैं क्लोज, फिर मजीद।
3 कापियां हम आर्ट के साथ लेंगे। ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं था, बिल्कुल सीधा नहीं था, वरना ये लाइन सीधी आनी थी, लेकिन नो प्रॉब्लम। हम इन चारों को सिलेक्ट करके, इन चारों लाइन को सिलेक्ट करके हम लोग कर लेंगे लेयर में जाके मर्ज करके। मर्ज करने के बाद ओपेसिटी कम कर, यहाँ पे ये चीज, ये अब ये ओपेसिटी जब डाउन हुई है, अब ये जो चिकन था जो हमने ऑफ किया था उसको हम लोग ऑन कर देंगे। अब ये हमारा एक बैकग्राउंड बन गया है, शेप बन गई है। सेव भी कर ले ताकि आपका इंटरनेट खराब ना हो जाए, बिजली न चली जाए। ठीक है जी, बिजली गई तो समझो काम सारा खराब। तो ये समझ आ गई है। तो अब बैकग्राउंड हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। अब बैकग्राउंड के आगे चलते हैं, आगे क्या डिजाइन करना है। ये जो हमने टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट को नीचे से हमने थोड़ा सा ब्लर करना है। आप इसको ये मास्क वाला बटन दबाएं। अगर अगर यहाँ व्हाइट है, फिर इधर हम कलर ब्लैक लेंगे और एक ब्रश ले लें। आप ब्रश थोड़ा सा आप साइज बड़ा कर लें और ब्रश को यहाँ से मैं हल्का सा ड्रैग कर लूँ। तो वो क्या होगा, हल्का हल्का इफेक्ट हमारा अप्लाई होगा। ऊपर ऊपर टेक्स्ट रह रहा है, नीचे नीचे टेक्स्ट हमने नहीं रखना। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, बहुत इजी, बहुत आसान। अब हमने वो जो चिकन हमने रखा हुआ है, ये वाला चिकन, इस चिकन को हम यहाँ लेके आना है। यहाँ पे चिकन को हम यहाँ रखेंगे। ओके, पिक्चर ठीक आ गई है। थोड़ा सा ये देखें ना, कटिंग बैकग्राउंड है, ये पीएनजी से मैंने उठाया है। आप इसकी जगह पे अपने क्लाइंट की चीजें रख सकते हैं, क्लाइंट जैसे आपको कहता है। इसको यहाँ से ऊपर करना है, पकड़ के ऊपर करना है, या कंट्रोल ब्रैकेट के साथ ऊपर कर ले। और अगर कंट्रोल टी के साथ आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर ले, ऐसे कर। हाँ, साइज अगर आप छोटा करना चाहते हैं थोड़ा, तो दैट्स अ ग्रेट, आपके ऊपर है, आप इसको साइज कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हमने लेना है एक नई लेयर। लेकिन ये जो चिकन है इसको ऊपर कर लेना है, लेयर नीचे ले। अब हमने लेना है एक ब्रश, कलर लेना है हमने थोड़ा सा ब्लैक, और एक लेना है ब्रश, ब्रश लेना है। ब्रश को यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लेना है ब्रश। ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने थोड़ा सा छोटा ब्रश ऐसे कर लेना है। ऐसे करने के बाद और मैंने अगर थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेना है यहाँ, और लेयर नीचे वाली, और ब्रश हमने यहाँ रखना है। तो मेरा ख्याल है ये जो ब्रश है उसको थोड़ा सा ऐसे लुक हमने दे दी। देखते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ब्रश ठीक नहीं है। तो हमें हमने शेड बनाना है, चूंकि थोड़ा सा और शेड। तो ये देखें यहाँ पे शेड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली। तो कलर हमें ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक हम यहाँ एक दफा ड्रॉप करेंगे, एक दफा फिर से ड्रॉप, फिर से ड्रॉप, फिर से ड्रॉप, फिर से ड्रॉप, फिर से ड्रॉप। इस साइड पे शेड आ रहा है, ठीक है जी, शेड इस साइड पे आ रहा है। और छोटा करने के बाद ये जो ब्रश है, ब्रैकेट छोटी, ब्रैकेट से हम लोग स्मॉल करेंगे और इसको यहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो ये इफेक्ट हमारा शेडो के हवाले से, जो एक शेड होता है, वो शेड हमारा यहाँ पे आ चुका है इजीली। इजी है, मुश्किल तो नहीं है ना भाई? आपको अगर मुश्किल लग रहा है, मुझे आपने बताना है। हाँ, कंट्रोल टी कर लें, शेडो को शिफ्ट के साथ ऊपर से नीचे की तरफ दबा दें थोड़ा सा, और मजीद ऊपर कर। होप्स हो कि आपको इजी है, समझ आ गया हो। और अगर कंट्रोल टी के साथ शेडो को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लें यहाँ से, तो इट्स ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। अब ठीक है, यहाँ तक हमें सही लग रहा है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या करना है, आगे एक डब्बा लेना है, यहाँ से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आप ड्रॉ कर दें। रेक्टेंगल हमने कौन सा ले लिया है, यहाँ से इसके राउंड कॉर्नर है, कॉर्नर राउंड नहीं करते, कॉर्नर कॉर्नर आप जीरो कर दें। यहाँ से जो पिक्सल है, जब आप डब्बा लेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, तो ये वाला कॉर्नर आप जीरो करें, और फिर सीधा सीधा एक डब्बा आप लगा दें। अब डब्बा लगाने के बाद कलर हमने हल्का सा लाइट सा ही रखना है, लाइट कलर, डार्क नहीं करना, ये फुल डार्क हो रहा है। अब इसको करते हैं राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन जाते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन जाने के बाद ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं, और ग्रेडियंट यहाँ से चूज करना है हमने। बेसिक के अंदर एक सिंपल ब्लैक और व्हाइट वाला ग्रेडियंट चूज करना है, और व्हाइट, और इसको इसको हमने लोगों ने ओपन करना है, और इसको यहाँ रखना है। और इसको मैंने ये जो व्हाइट वाला हिस्सा, इसको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा तो डार्क करना है, इसको थोड़ा सा हमने डार्क रखना है यहाँ तक। और ओके जी, अब ये जो ये वाला कलर है, इस साइड पे हम लोग थोड़ा सा लाइट कलर इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हैं हम, थोड़ा सा कलर लाइट है, और ये वाला थोड़ा सा मजीद डार्क कर लेते हैं।
थोड़ा सा मजेदार। और ओके जी। ओके करने के बाद, ओके करने के बाद ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना, इसके साथ ब्लैक आउटलाइन है, खत्म करेंगे हम उसको। तो अब यहाँ पे ये कलर हमें बिल्कुल ठीक है, इतना ही हमने रखना है, मुनासिब है। ये जो चिकन है इसको अगर थोड़ा सा ऊपर कर लें, जगह हमारे पास काफी है। इसको भी शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके इन दोनों को ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास यानी कि ये जगह थोड़ी सी काफी है, तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। कंट्रोल टी करके मजीद बड़ा कर सकते हैं। अगर कोई आप चीज यहाँ पे लिखना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं, कोई चीज आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब हमारे पास है नेक्स्ट। तो बल्कि इस वीडियो में इतना काफी है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस कर लो, ये करके फिर आप जो है ना, अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे शुरू करते हैं। इजाजत दें मुझे, चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।